नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरेंडर करने का कोई फ़ायदा भी है, सरेंडर करने का कोई नुकसान है। एक मुकदमे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सरेंडर करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। पुलिस मार्केट के अंदर छापा मारती है कि उनको सूचना मिलती है कि कुछ लोग डुप्लीकेट सामान बेच रहे हैं ब्रांडेड कंपनियों का। पुलिस 5-6 दुकानदारों पर छापा मारती है, वहाँ से कुछ माल बरामद करती है और दुकानदारों को निर्देश दे के जाते हैं कि शाम को सब लोग इकट्ठे होकर थाने आ जाना। एक दुकानदार जो है वो बहुत डर जाता है और वो थाने नहीं जाता है। वो आगे संपर्क करता है कि बगल साहब मेरे को थाने नहीं जाना है। उसको कोई जानकारी नहीं कि पुलिस ने किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, क्या सेक्शन लगाए हैं, कुछ नहीं पता उसको, ना उसके बाद किसी चीज़ की कॉपी। आता है, पुलिस के फ़ोन आते हैं, कहता है जी थाने बुला रहे हैं, मुझे थाने नहीं जाना, ना कोई कॉपी देने को तैयार है मुझे। हम उसकी एक ब्लैंकेट बेल मूव करते हैं। ब्लैंकेट बेल में जब नोटिस होता है, पुलिस हालात लेके आती है, तो कॉपीराइट सेक्शन 63 के तहत मुकदमा दर्ज होता है उस कंप्लेंट में। वो एक बेलेबल ऑफेंस था तो एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि बेलेबल जब ऑफेंस है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल का या ब्लैंकेट बेल का कोई मतलब नहीं होता है, वो विड्रॉ करनी पड़ी। फिर भी उससे कहा कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तुम जाओ थाने जाओ, पुलिस जब तुम्हें चाहेगी पेश कर देगी, तुम्हारे बाहर से बाहर बेल हो जाएगी। वो तब भी थाने जाने को तैयार नहीं। उसने कहा जी वकील साहब मैं थाने नहीं जाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है, चल तेरे को कोर्ट में सरेंडर करा देते हैं। कोर्ट में सरेंडर करा दिया, थाने के लिए नोटिस पहुंचवा दिया। थाने से आईओ साहब आते हैं, उसका फर्द इंसाफ लिखते हैं। फर्द इंसाफ में एक धारा इजाद कर देते हैं और वो फिर जो ऑफेंस है, जो सेक्शन या एफआईआर कटी पड़ी है, वो नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आ जाती है। जहाँ सेक्शन 63 बेलेबल था वो नॉन बेलेबल हो गया, उसमें एक धारा इजाद हो गई, उत्पादन की धारा इजाद कर दी उन्होंने। जब वो धारा इजाद हो गई तो जो सेक्शन था हमारा एफआईआर के अंदर लगे हुए तो नॉन बेलेबल हो गए। अब जब नॉन बेलेबल हो गए तो ऑप्शन ए की बचा, उसमें रिमांड पुलिस को चाहिए नहीं था, जेसी का ऑप्शन था, पीसी नहीं था, जेसी जाना था। उन्होंने कहा जी हमें इससे कोई रिकवरी नहीं करनी है, हमारी पूछताछ कंप्लीट है, पर इसमें धारा इजाद कर दी गई है। अब वो धारा जब नॉन बेलेबल हो गई तो पुलिस ने जज साहब ने बेल डिसमिस कर दी और जेसी उसको में भेज दिया। अब उसमें मामला इतना ख़राब होता चला गया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी उसमें ईजाद होने के हालात बन गए। और वो मुकदमा उसमें उस लड़के को, जहां वो सेकंडों में यानी खड़े खड़े वो बेल ले सकता था, लेकिन उसके डर ने उसको ज़बरदस्ती सरेंडर करने के लिए उसने प्रेशर बनाया और उसको समझाया हमने, बस तू सरेंडर मत कर, लेकिन उसके डर ने उसको लिए 2 महीने उसको जेल कटवा दी। जब इसमें चालान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई पूरे केस के अंदर, तब उसको बेल मिली। कभी कभी ज़्यादा समझदारी भी भारी पड़ जाती है। जो मुकदमा बहुत आसानी से सुलझने वाला था, उसको उसके डर ने, हमारे समझाने पे भी वो नहीं समझा, खूब समझा लिया उसको, लेकिन उसके डर ने उसको, जहाँ वो एक दिन क्या, एक सेकंड क्या, 5 मिनट के अंदर वो उसकी जब पेश जैसे उसको पुलिस करती और उसकी बेल हो जाती, लेकिन उसका डर उस पर इस तरह हावी हो गया कि उसने 2 महीने जेल काटने पर मजबूर कर दिया उसको। अब दोस्तों, ये तो हो गए नुकसान। अब फ़ायदा क्या हो जाता है कभी कभी कि कुछ मारपीट के मुकदमों में पुलिस को रिमांड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है कि इनसे हथियार, डंडे, लाठी रिकवर करनी है, तो पुलिस उसमें एक दिन का रिमांड ले लेती है। और रिमांड में आपको पता है कि पुलिस अपनी थोड़ी मनमानी करती है, जिससे कुछ जो हैबिचुअल मुलजिम होते हैं उनको तो कोई आपत्ति होती नहीं है, लेकिन जिनके नए नए झगड़े होते हैं वो थोड़ा डरते हैं कि पुलिस पता नहीं रिमांड लेके हमारे साथ क्या करेगी, तो डंडे लाठी लेके कोर्ट में ही आ जाते हैं। पुलिस फर्द इंसाफ लिखती है जिनसे हथियार बरामद करने, तो कहते हैं जनाब हम तो हथियार अपने साथ लेके आए हैं, हमसे तो यहीं रिकवरी करा लो जो करानी है। तो उसमें जो पीसी होती है, पुलिस कस्टडी होती है, वो बच जाती है। अगर बेलेबल ऑफेंस होता है तो कोर्ट साथ के साथ बेल अलाउड कर लेती है। अगर एक आध नॉन बेलेबल भी है, हालात को देखते हुए मुकदमे के, बेल मिल जाती है।
अगर बाई चांस बेल नहीं भी मिलती है तो जुडिशल कस्टडी में मुलजिम चला जाता है, 2, 4, 5 या 10 दिन बाद मुलजिम की बेल हो जाती है। जो पुलिस से जो डर है उसका वो निकलने के लिए आ जाता है। कभी फ़ायदा भी हो जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।